Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े फेलियर हैं, यानी जीवन में जो हम करना चाहते थे, जो हम बनना चाहते थे, जो कोर्स करना चाहते थे, जैसा रहना चाहते थे, जहां घर बनाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। हम सोचते थे कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कोई पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, कोर्स के लिए काफ़ी ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, बन गए कुछ और। कहीं और बसना चाहते थे, बस गए कहीं और रहना चाहते थे, रह रहे हैं कहीं और। किसी और से शादी करना चाहते थे, शादी किसी और से हो गई। तो जीवन के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं है। आपको लगता है कि जो आप करना चाहते थे, जो आप बनना चाहते थे, वो आप नहीं बन पाए हैं। बट हकीकत में जो आज आप हैं वही आपकी डेस्टिनी है और वही आपको बनना था। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं या सोच रहे थे वही चीज़ें होंगी, और चीज़ें वैसी वैसी नहीं हुई हैं जैसा जैसा आपने सोचा, लेकिन चीज़ें वैसी वैसी हुई हैं जैसा जैसा होना था और जैसा जैसा आपके बर्थ चार्ट में लिखा था। और इस चीज़ को समझ के एक चीज़ तो क्लियर होती है कि हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें गाइड करे। आपकी डेस्टिनी, आपकी जो डेस्टिनी है वही आपके जीवन के रास्ते को बनाती है, और आप जिस रास्ते में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने बारे में पता नहीं है, अपने जीवन के बारे में पता नहीं है, अपनी डेस्टिनी के बारे में पता नहीं है। तो दिमाग के अंदर जो कन्फ्यूजन आपका चल रहा है कि जो होना चाहिए था चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं, मुझे जैसी जॉब करनी चाहिए थी वैसी जॉब में मैं नहीं हूँ, जैसा बिजनेस करना चाहिए था वैसा बिजनेस मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप वही कर रहे हैं जैसा होना चाहिए था। क्योंकि गॉड, भगवान ऑल टाइम हमें गाइड करते हैं, और वो जो गाइडेंस है वो ऐसी नहीं आती कि कोई हमें सामने खड़ा होकर हमें बताएगा हमारे बारे में कि हमें कहाँ जाना है। आपकी जो गाइडेंस है वो अजीब टाइप की होती है। मतलब जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ का रास्ता खुला है, बाकी चारों तरफ का रास्ता भगवान अपने आप बंद कर देता है। अब आप कोशिश करते रहो, कोई फायदा नहीं है। 9 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, 11 दरवाजे हैं, आपके लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। बाकी 10 दरवाजों में आप कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको जाना ही नहीं है। बट आपके दिमाग में चल रहा है कि हमने कोशिश की थी लेकिन चीजें क्यों नहीं हुई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत ही इतनी क्यों खराब है, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, कम पैसे वाले हैं, उन्होंने कोशिश की और वो आगे बढ़ गए। वो देखो आज अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। एक्चुअल में उनके साथ वही होना था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले, मतलब एस्ट्रोलॉजर तो खैर मैं आज भी नहीं हूं, आज भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता हूं, ये तो ऊपर वाले की देन है कि उसने मुझे एस्ट्रोलॉजी में डाल दिया। लेकिन कभी भी मेरा जो इंटरेस्ट था वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं था, कभी भी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता था। मैं तो एस्ट्रोलॉजी को इसलिए जानना चाहता था, इस ज्ञान को इसलिए समझना चाहता था कि मैं जानना चाहता था कि मेरी डेस्टिनी में क्या है, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, लॉसेस पे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ को जानने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ा था, और आज मैं आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजर हूँ। और बाद में मैंने जब अपना चार्ट देखा तो मेरे चार्ट में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना और एस्ट्रोलॉजर बनना लिखा था। लेकिन कभी भी जीवन में कोई भी ऐसी गाइडेंस मुझे नहीं मिली, ना पेरेंट्स की तरफ से, ना दोस्तों की तरफ से, ना कोई मेरे जो जितना भी जो फ्रेंड सर्कल है, कहीं से भी कुछ ऐसा क्लू, ऐसा कोई किसी को देख के मैं मोटिवेट नहीं हुआ हूँ कि कोई मैंने देखा कि अपने परिवार में कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नाम है उनका, बहुत फेम है, और मैं उससे मोटिवेट हो रहा हूँ, या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई है, या अपने नॉन पर्सन में कोई है जिसको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मेरा जो मोटिवेशन था वो तो आर्ट्स को लेके था।
पेंटिंग्स को लेके था। मेरे ग्रैंड अंकल, मेरे फादर, सबको एक अच्छे आर्टिस्ट थे। तो मेरा मोटिवेशन कुछ और था, मैं कुछ और बनना चाहता था और आज भी मैं उस चीज के लिए ट्राई कर रहा हूं। लेकिन डेस्टिनी ने मुझे बना दिया एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद जब मैंने अपना चार्ट देखा तो मेरे चार्ट में एस्ट्रोलॉजर बनना लिखा था। तो इसी तरीके से आपकी जो डेस्टिनी है वो अपने आप आपको गाइड करती है, चाहे आपको उसकी नॉलेज हो चाहे नॉलेज ना हो। जैसे एक छोटा बच्चा, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको खाने पीने का ज्ञान नहीं होता, उसको चलने का ज्ञान नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, मुझे कहाँ खड़ा होना है, कहाँ जाना है, कहाँ चलना है। बच्चे के साथ उस टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसको टाइम से खिलाते हैं, टाइम से उसको कपड़ा पहनाते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बच्चे को हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्या दवाई देनी है, कहाँ डॉक्टर के पास लेके जाना है, कैसे उसकी केयर करनी है। तो सेम इसी तरीके से जब बच्चा छोटा होता है और जब बच्चा पेट में होता है तो जब माँ का दूध पीता है तो दूध कहाँ से आता है? तो यानी कोई पावर है जो हमें संभाल रही है, हमें बचा रही है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि सारा काम हम खुद कर रहे हैं, हम हैं तो चीज़ें हो रही हैं, हम सोच रहे हैं तो तभी चीज़ें हो रही हैं, हमने दिमाग लगाया तभी हमें प्रॉफिट हुआ। कई बार आप दिमाग लगाते हो आपको नुकसान भी होता है, कई बार आप दिमाग लगाते हो आपको बहुत बड़ी फेलियर भी मिलती है लाइफ के अंदर। तो दिमाग लगाने से, मन को लगाने से कुछ नहीं होता है। आप जिस तरफ बढ़ रहे हो वो आपकी डेस्टिनी है, और जिस तरफ आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस तरफ आपको जाना ही नहीं था। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें कि जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है कि मैं ये होता, मैं वो होता, मैं ये करती, मैं वो करती, मेरी शादी उससे होती तब जीवन बहुत अच्छा चलता, या मेरे को ये जॉब मिल जाती, या मैं ये वाला कोर्स कर लेता तब जीवन बहुत अच्छा चलता। बट हकीकत में जीवन वही है जो आप लेके चल रहे हो, और यही आपके साथ होना था। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो हम लोग शायद नहीं जानते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।